पर असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है, इसका फैसला होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हिंदू आने वाले समय के अंदर माइनॉरिटी में आ जाएगा। इसकी शुरुआत मालवणी पैटर्न से हुई है। इस मालवणी पैटर्न को रोकना चाहिए। है किसी की हिम्मत जो महाराष्ट्र के अंदर मौलवियों के बारे में ऐसा बोले, किसी फादर के बारे में ऐसा बोले, केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मुंबईतील मालवणी येथे हिंदूंवर अन्याय केला जातोय। मतदारसंघातून हिंदू नावं कमी झाली आहेत। तसेच हिंदू कुटुंबांना मालवणी परिसरात घर विकण्यास दबाव टाकला जात असल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी आज विधानसभेत केला। त्यावर स्थानिक आमदार आणि मंत्री असलम शेख यांनी उत्तरं सुद्धा दिली। त्यामुळे हिंदू मुस्लिम या मुद्द्यावरून विधानसभेतलं राजकारण आज बरंच तापलेलं पाहायला मिळालं। महाराष्ट्र में अध्यक्ष महोदय, मैं ये वोटर लिस्ट के ऊपर से आपको बता रहा हूं। आप 5-5 साल की वोटर लिस्ट का चेंज करके देखिए। पिछले 5 सालों के अंदर मलाड विधानसभा के अंदर हिंदू वोट साधारणतया जितने सब जगह बढ़ते हैं उतने 5 या 7% बढ़ने चाहिए। कितने बड़े माननीय अध्यक्ष महोदय? 15,000 हिंदू वोट कम हो गए, 12,000 मुस्लिम वोट बढ़ गए। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय अपना आप नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके पीछे रोहिंग्या को लाके बसाया जाता है, वहां पर बांग्लादेशियों को लाके बसाया जाता है, ड्रग का बिजनेस उनको दिया जाता है, सरकारी जमीनों पर उनका कब्जा करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। सभागृहामध्ये आणि रेकॉर्डमध्ये चुकीचा जाता कामा नये म्हणून उत्तरात नाही, फक्त काय असं आहे, त्याच्यात काय पॉलिटिक्स वगैरे नाही। ह्यांचं जे म्हणणं आहे ते कुठेतरी चुकत आहे आजही, कारण ते मलाड मतदारसंघ माझा आहे, मी तिकडे प्रतिनिधित्व करतोय। 3 लाख मतदारचा जो संघ असणार त्याच्यात आजही 2,30,000 पेक्षा जास्त हिंदू मत आहेत। म्हणजे कुठेतरी सभागृहाची दिशाभूल करणं आणि आपण अभ्यास केल्याशिवाय काही बोलणं हे योग्य नाही। आणि आणि हे लोधाजी 5 साल जो थी आप ही की सरकार थी। 5 साल के अंदर गृह मंत्री मैं नहीं था ना, यही देवेंद्र जी बैठे वही गृह मंत्री थे। आप नहीं, इस तरीके से सभागृह में और आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के इस तरीके की बातें करके मुंबई शहर में वातावरण खड़ा करना ये ठीक नहीं है। ओके। लोढ़ा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक छेड़ा नगर है, मैं आपको उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करना चाहता हूं। छेड़ा नगर में माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर में एक मिनिट में एका मिनिटात अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। पोलिसांवरती आरोप करण्यात आलेला आहे। हे पोलिसांवरती आरोप करत आहे की पोस्टर पोलिसांनी फाडलेला आहे, असा यांचा आरोप तिकडे मालवणी पोलीस स्टेशन मध्ये हे केलेला आहे। हे चुकीचं आहे। ज्या पोलिसांचा सन्मान फक्त मुंबईत नाही तर अख्ख्या देशात नाही तर वर्ल्ड मध्ये स्कॉटलंडच्या नंतर येतो, त्या पोलिसांवरती असं बोलणं हे योग्य नाही। ठीक है लोढ़ा जी। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर करके वहां एक वसाहत है। 5 साल पहले वहां पर 108 परिवार रहते थे, आज भी 108 परिवार रहते हैं। खाली फर्क इतना पड़ा है कि पहले 108 परिवार हिंदू थे, अब उसमें 60 परिवार हिंदू बचे, 101 परिवार को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। क्यों छोड़ के जाना पड़ा? उनकी ओपन स्पेस के ऊपर वहां पर जबरदस्ती इलीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के अंदर दिन रात वहां पर आवाज की जाती है। और जो शिकायत करने को जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप इतनी सब कमेटियां बनाते हैं ना, पेड़ लगाने पे कमेटी भी बनाते हैं, हर चीज पे आप कमेटी बनाते हैं, तो एक आप आमदारों की कमेटी इस बात के लिए भी बनाइए कि मालवणी पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स जमा है और कौन सी कंप्लेंट्स के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर को हिंदू विहीन कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे बाजू के अंदर एक गली के अंदर दलित परिवार रहते थे, 58 दलित परिवार एक चाल में रहते थे। अब वहां पर क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? वहां पर 58 दलित परिवार के अंदर केवल 6 दलित परिवार बचे। 52 दलित परिवारों को निकल दिया गया। 6 क्यों बचे हैं? उनके अंदर हिम्मत है, वो कह रहे हैं मर जाएंगे पर यहां से जाएंगे नहीं।
और उनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय क्या किया जाता है, वो बाथरूम वहां पर कॉमन बाथरूम में यदि कोई वहां पर लेडीज बाथरूम के समय यदि नमाज के समय बाथरूम के अंदर हो तो बाहर से लॉक कर दिया जाता है कि हमारे नमाज में डिस्टर्ब नहीं हो, तुम बाहर नहीं आ सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं यदि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर होती रहे तो हिंदू तो हम सभी हैं, जो यहां पर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिनके पूर्वज दबाव को सहन नहीं कर पाए, कमजोर हो गए, कन्वर्ट हो गए, उनको भी हम तो हिंदू मानते हैं। पर असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है, इसका फैसला होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर हिंदू आने वाले समय के अंदर माइनॉरिटी में आ जाएगा, इसकी शुरुआत मालवनी पैटर्न से हुई है। इस मालवनी पैटर्न को रोकना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में कोई विशेष, आप मालवनी की पूरी रिपोर्ट मंगवा लीजिए, ये तो मैं आपको सारी रिपोर्ट सबमिट करने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डर, ये परेशानियां आज महाराष्ट्र में हिंदू क्यों परेशान है, क्यों हिंदू डर रहा है? जब माननीय अध्यक्ष महोदय पालघर में हिंदू साधुओं का कत्ल किया जाता है और कोई मंत्री उठकर कहता है कि साधु तो नालायक होते हैं, इनके पास में नहीं जाओ, और उसके ऊपर मैंने जाके माननीय अध्यक्ष महोदय मलबारी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये साधु जैसी संस्था के ऊपर यदि आघात किया जाएगा, है किसी की हिम्मत जो महाराष्ट्र के अंदर मौलवियों के बारे में ऐसा बोले, किसी फादर के बारे में ऐसा बोले? केवल हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और जो हमारी सरकार यदि वो हिंदुओं के समर्थन से आई है, वो शिवाजी महाराज को अपना मानती है, आराध्य मानती है, तो सरकार को इसका निर्णय करना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर हिंदुओं को सुरक्षा का कवच कैसे पहुंचाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी मेरी विधानसभा के भी कुछ विषय रखना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं मेरी बात कहां तक पहुंचेगी, संसदीय मंत्री यहां पर हैं, वो यदि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा सके। मुझे लगता है आपका भी ये प्रिय विषय है, अभी चाहे कुछ भी हो गया हो पर आपका मन अभी भी हिंदू है, ऐसा हमको लगता है। तो आप इसके बारे में मालवनी को पूरे मुंबई में फैलने नहीं देंगे, तो मानखुर्द में फैल जाएगा, चैम्बूर में फैल जाएगा, मुमरा में फैल जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सब मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में एक कमेटी बैठी थी। एक मिनिट कुठल्याही मतदारसंघाचं नाव या पद्धतीने करणं, पॅटर्न करणं हे चुकीचं आहे, हे बरोबर नाही। बरोबर, तिकडे जर चुका होत असतील, तिकडे जर चुका होत असतील तर कारवाई करा, चुका होत असतील तर कारवाई करा, पण अख्खा पॅटर्न करणं हे शोभा देत नाही त्यांना, बरोबर, हे शोभा देत नाही। बरोबर। बोला बोला लोढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवाज यहाँ रुकेगी नहीं, ये बात यहाँ झुकेगी नहीं, ये बात आगे जाएगी। और जिस तरह से कश्मीर में वापस हिंदुओं को बसाया गया, मालवनी मलाड के अंदर भी पॉलिटिकल पैटर्न को वापस चेंज किया जाएगा। महाराष्ट्र हिंदुओं का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है।